हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश का जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ कुर्ग। तो कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है जो कि रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ये लिखी है, कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन मतलब हरियाली वगैरह बहुत ज़्यादा है वहाँ के, और वहाँ के स्पाइसेस भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो कुर्ग की बात कर रहे हैं, एक कॉफ़ी कंट्री है। तो देखते हैं आगे। मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर sides a piece of heaven that must have drift from the kingdom of God। मिडवे मतलब ये कुर्ग जो है वो कहाँ पे पड़ता है, बिटवीन द मैसूर। मैसूर का नाम सबने सुन रखा होगा। और द कोस्टल का मतलब कुछ आता है जहाँ पे सागर वगैरह जो होते हैं वो मिल रहे होते हैं। तो मन करके इन दोनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, साइड्स अ पीस ऑफ हेवन। और वहाँ पे जब आप जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप हेवन में आ गए हो। वो कंट्री इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्ट का मतलब होता है बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाय हियर। ऐसा लगता है कि जो किंगडम ऑफ गॉड है, मतलब जो किंगडम होता होगा ना, स्वर्ग वगैरह बोलते हैं जैसे हिंदी में, तो वहाँ से जैसे इस छोटे से कुर्ग को लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मैसूर जो है वो, मतलब कुर्ग जो है वो मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। और वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि जैसे हम हेवन में आ गए हैं। वहाँ की एयर वगैरह इतनी ज़्यादा फ्रेश है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हिल्स जो है ना ऐसे होती है, रोल करती हुई ऐसे ऐसे हिल्स होती है ना, तो वहाँ की ऐसी हिल्स हैं। एंड इज इनहेबिटेंट है। इनहेबिटेंट का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ के वहाँ के जो लोग हैं बाय अ प्राउड रेस ऑफ द मार्शल मैन। वहाँ के जो लोग मैन हैं वो मार्शल का मतलब क्या हो जाता है, हैव टू डू विद वॉर्स। जो वॉर्स में जो स्ट्रॉन्ग पर्सनस होते हैं ना, उनकी वहाँ पे बात की जा रही है। और वहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल वुमेन्स भी हैं और वहाँ पे वाइल्ड क्रिएचर्स भी हैं। तो पूरा कुर्ग का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि वो कहाँ पे मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम हेवन में आ गए हैं। वहाँ की जो हिल्स हैं वो रोलिंग हिल्स हैं। एंड वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पे ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं और वाइल्ड क्रिएचर्स भी हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि कुर्ग आखिर कहाँ पे है, कैसा है, तो आप ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुर्ग और कोटागू जो बोला गया है, कुर्ग का दूसरा नाम बोला गया है, अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर है ना, ये एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज कुर्ग। ठीक है, इज अ होम ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड द कॉफ़ी प्लांटेशन। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, हरियाली बहुत ही ज़्यादा है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर द 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट क्या है, 30% उस डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेता है। 30%, सोचो कितना ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून इट्स प्योर इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो मानसून के टाइम पे क्या होता है, विजिटर्स ज़्यादा वहाँ पे नहीं होते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय, सीज़न जो वहाँ पे इंजॉय का जहाँ पे लोग जा सकते हैं, तो वो कब से शुरू होता है, फ्रॉम द सेप्टेम्बर कंटिन्यू टिल मार्च तक रहता है। तो वो ऑफकोर्स ठंड का टाइम होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है, तो ज़्यादातर लोग ठंड के टाइम पे ही बाहर घूमना पसंद भी करते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, वहाँ का वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। सम शावर्स थ्रोन इन द गुड मेजर्स, वहाँ पे कुछ बारिश वगैरह, शावर्स वगैरह भी होते हैं। द ईयर ब्रीथ ऑफ द इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, वहाँ की जो स्मेल है, वहाँ की जो ब्रीथ है, उसमें क्या है, कॉफ़ी की स्मेल आती है। इनविगोरेटिंग का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि मेकिंग वंस फील स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एनर्जी। मतलब कॉफ़ी की वो ऐसी स्मेल है कि मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी भर देती है बॉडी में। हम कॉफ़ी की स्मेल सूंघते हैं तो हमें भी बहुत ही अच्छा फील होता है, इतनी फ्रेश इन्वायरमेंट है वहाँ का। कॉफ़ी स्टेट्स एंड द कमर्शियल बैंगलोर स्टैंड ट्रक अंडर द ट्री कॉनोपीज इन द प्राइम कॉर्नर्स। तो ट्री कैनोपीज का क्या मतलब हो जाता है कि जो रूफ लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम द शेल्टर, मतलब कि जो रूफ होती है वो शेल्टर से कवर होती है, मतलब आप बोल लो कि ट्री है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, रूफ है, शेल्टर है, बंगलोज वगैरह बने हुए हैं। तो एक तो कॉफ़ी स्टेट हो गया, और वहाँ के जो कॉनिकल बंगलोज वहाँ पर हैं। ठीक है, इन द प्राइम कॉर्नर, इन द बेस्ट कॉर्नर में वो बने हुए हैं। ठीक है, द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ द कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ द ग्रीक और द अरेबिक डिसेंट।
तो वहाँ के जो इंडिपेंडेंट पीपल्स हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं कुर्क के, वो या तो ग्रीक कल्चर से बिलोंग करते हैं या फिर अरबिक कल्चर से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों है? देखो अब स्टोरी बताई गई है, ऐसा चीज़ क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीक कल्चर की। तो सबसे पहले हम ग्रीक कल्चर की बात कर रहे हैं। एज वन स्टोरीज गोज अ पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर आर्मी। अब एक पार्ट लिया गया अलेक्जेंडर आर्मी का कि वो साउथ की तरफ क्या है मूव कर रहे थे, कोस्ट की तरफ, मतलब यही कोस्टल टाउन की तरफ मूव कर रहे थे। और जब वो रिटर्न करने वाले थे तो उनको बहुत इम्प्रैक्टिकल लगा कि कुछ आर्मी जो है मतलब पीछे मुड़ के वापस रिटर्न नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने सोचा हम वहीं सेटल हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर ही कुर्क में क्या हुआ, वो वहीं पे ही सेटल हो गए। जितनी भी अलेक्जेंडर आर्मी थी, मतलब ग्रीक कल्चर के जो लोग थे। These peoples married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and the religious rites, which are distinct from the Hindu mainstreams. अब उन्होंने क्या किया, ग्रीक कल्चर के जो लोग थे, अलेक्जेंडर आर्मी जो थी, उन्होंने वहाँ के लोकल्स के साथ क्या कर ली, मैरिज कर ली। और उनका जो कल्चर था, मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिजेस और रीजनल के जितने भी, मतलब उसमें बोला गया है कि जितने भी उनके ट्रेडिशंस थे, मैरिज कैसे कैसे होती है, जितनी भी चीज़ें थी उनकी, ठीक है, तो उन सब चीज़ों की बात की गई है। तो वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को अपनाया क्योंकि मैरिज उनके अकॉर्डिंग होने लग गई। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम का मतलब हो गया अ ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो। हम जो हिंदू लोग हैं, जो मेन चीज़ें फॉलो करते हैं, वो उनकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग था। मतलब हमारा ट्रेडिशन बहुत अलग है और ग्रीक कल्चर बहुत अलग था, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीक कल्चर भी है। द थ्योरी ऑफ द अरेबिक ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद द एम्ब्रॉयडर्ड विस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडावास। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, अरेबिक कल्चर की बात हो रही है, ग्रीक कल्चर की हमने बात कर ली। अरेबिक में क्या हुआ कि उनको वो कैसे कपड़े पहना करते थे, लॉन्ग ब्लैक कोट, और उनकी विस्ट पे जो था एक एम्ब्रॉयडर्ड था। अब देखो ये पिक्चर जो दे रखी है ना, देखो लॉन्ग ब्लैक कोट आपको दिख रहा है, एक उन्होंने जो कमर पे बांध रखा है, इस पे एम्ब्रॉयडरी होती थी, ठीक है, लॉन्ग ब्लैक कोट, और कमर पे जो है एक बेल्ट, वो क्या थी, एम्ब्रॉयडरी थी, ठीक है, वो वॉन बाय द कोडावास। तो उनको क्या बोला जाता है, कोडावास पहनते थे वो लोग, नोन एज अ कुपाई, ठीक है, उनको नाम दे दिया कुपाई। इट रिसेंबल द कुफिया वॉन बाय द अरब्स एंड द कुडास। तो ये जो ड्रेस थी, ये किसकी तरह सिमिलर थी, कुफाई की तरह सिमिलर थी, जो कि अरेबिक कल्चर्स या फिर कुडास पहनते थे, ठीक है। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of the dwellers related to their sons and father. तो वहाँ के जो घर थे, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब हो जाता है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब हो जाता है कि मेहमान नवाजी करना, ठीक है, क्या हो जाता है, मेहमान नवाजी करना, कि वेलकम जो होता था ट्रेडिशन वे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरियस टेल्स ऑफ वेलर्स, इसका क्या मतलब होता है, स्टोरीज ऑफ द करेज एंड ब्रेवली यूजुअली इन द वॉर्स। तो वहाँ के जो है सन्स, फादर्स, उन सब की जो है स्टोरीज को याद किया जाता था, लोगों को बताया जाता था, जितने भी गेस्ट वगैरह आते थे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। द कुर्क रेजिमेंट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। तो कुर्क का जो रेजिमेंट था, मतलब रेजिमेंट का मतलब जो आर्मी थी कुर्क की, वो सबसे ज़्यादा, मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब होता है कि हैविंग रिसीव द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अवार्ड्स फॉर द ब्रेवरी इन वॉर्स। तो वहाँ पे जो है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ अवार्ड्स जो है इंडियन आर्मी को मिले हैं वहाँ पे। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, द जनरल काइपा, वॉज अ कुर्गी। जो इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ था, वो कहाँ से थे, कुर्गी से ही थे, मतलब कुर्क से ही थे, ठीक है। इवन नाउ, अभी भी कोडावास आर द ओनली पर्सन इन इंडिया टू परमिट टू कैरी द फार्म आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब तक जो है कोडावास जो इंडिया में, वो ओनली पर्सन्स हैं जिनको जो है एज अ परमिट दिया जाता है, बिना ही लाइसेंस के जो है उनको फायर आर्म्स बोला जाता है, कि वो उनको ले जा सकते हैं अगर उन्हें आर्मी में उनकी ज़रूरत हो तो, ठीक है। द रिवर्स, अब यहाँ पे रिवर्स की बात की गई है। अब तक हमने किस चीज़ की बात की, वहाँ की जो ड्रेस थी वो अरेबिक कल्चर की ड्रेस थी, लॉन्ग ब्लैक कोट विद द एम्ब्रॉयडर्ड विस्ट बेल्ट,
ठीक है। और ऊपर बताया गया कि ग्रीक कल्चर के ट्रेडिशंस वगैरह वहाँ पे फॉलो किए जाते थे, और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, और वहाँ पे जो है स्टोरीज बताई जाती है ब्रेवरी और करेज की, ठीक है। तो कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मार्शली स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल हैं। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कावेरी। कावेरी जो रिवर है ऑब्टेन इट्स फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग, मतलब कावेरी रिवर में जो है कुर्ग की जो हिल्स हैं, वहाँ के जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो वाटर है वो कावेरी से जाके मिलता है। महाशीर, महाशीर अ लॉन्ग फ्रेश वाटर फिश अबॉन्डेड इन दीज वाटर। तो महाशीर नाम की एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, मतलब एक फ़िश है जो कि वहाँ पे कुर्ग के वाटर्स में मिलती हैं, वहाँ के पानी में मिलती है। किंग फिशर्स ड्राइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर्स आपको पता है क्या होती है, एक फ़िश होती है, ठीक है, वो ड्राइव करती हैं और उनको कैच भी करते हैं, मतलब कि खेलते कूदते हैं। वाइस स्क्वेरल्स मतलब कि गिलहरी, लंगूर्स ड्रॉप द पार्शली ईटन फ्रूट्स, लंगूर्स वगैरह जो है वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। फॉर द मिस्ट्रीव ऑफ द एन्जॉइंग द स्प्लैश, वहाँ पे जो है वो खेल खेल के लंगूर जो है वो फ्रूट्स को खाते हैं। द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और वहाँ पे क्या है, एक वहाँ का पानी इतना साफ है कि वहाँ पे रिपल इफेक्ट, आप अपना इफेक्ट देख सकते हैं उस पानी में। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर मॉथ आउट, मॉथ्स, मतलब कि वो होते हैं ना जो लोग हाथी को चलाते हैं, हमें सवारी वगैरह करवाते हैं, उनकी बात की जा रही है। इन्जॉय करते थे एलिफेंट्स जो है, मतलब जो उनकी बॉडी को ज़ोर शोर से ऐसे स्क्रब करा जाता है, बहुत अच्छे से उनको जब नहलाया जाता है तो वो एलिफेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। द मोस्ट लेड बैक का मतलब यहाँ पे लिखा है रिलैक्स, ठीक है। जो वहाँ के जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे रिलैक्स रहते हैं। बिकम कन्वर्टेड टू द लाइफ ऑफ द हाई एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग। देखो अब यहाँ पे क्या बात कही जाएगी, वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी लाइफ को हाई एनर्जी एडवेंचर्स के साथ क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को। मतलब कि अगर आप वहाँ पे घूमने जाते हो कुर्ग में, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें एडवेंचरस होती हैं, राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग क्या होता है, ट्रैवलिंग इन द रिवर इन द राफ्ट, मतलब एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है, एक राफ्ट होती है, अगर आपने राफ्टिंग की हो तो, ठीक है, तो वो वहाँ पे एडवेंचर होता है। क्रॉइनिंग का क्या मतलब होता है, ट्रैवलिंग इन द रिवर इन द क्रूज, मतलब एक नैरो बोट होती है उसमें करना, एडवेंचर करना। रैपलिंग क्या होता है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप से ऐसे डाउन फेंक देना, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक पे चढ़ना। माउंटेन माउंटेन बाइकिंग भी होती है। न्यूमरस वॉकिंग टेल्स इन दिस रीजन्स आर द फेवरेट विद द ट्रंकर्स। तो पाथ क्रिएटेड बाय द वॉकिंग, मतलब कि वहाँ पे जो है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ना कुछ पाथ बनाए गए हैं जिससे आप ऊपर चढ़ के जा सकते हैं ट्रैकर्स के लिए, ठीक है, कि अगर आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है तो वहाँ पर वो चीज़ भी होती है। बर्ड्स, बीज एंड द बटरफ्लाइज आर देयर्स टू गिव यू अ कंपनी। तो वहाँ पे बर्ड्स भी मिलेगी आपको, ट्रैकिंग आप करोगे तो बर्ड्स बहुत सुंदर सुंदर मिलेगी। बीज मधुमक्खियाँ, दैट इज़ बटरफ्लाइज, वहाँ पे आपको कंपनी देंगी वो। मैक्यूज, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड द स्लेंडर स्लोरीज कीप अ वॉच आई फ्रॉम द ट्री कैनोपीज। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैंक्यूज एक एनिमल होता है, ठीक है, और गिलहरी, लंगूर, ये सब लोग जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं, कहाँ पर, ट्री की ब्रांचेस से। कैनोपीज का मतलब होता है ट्री की ब्रांचेस, ठीक है। ओके, आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर द वाइल्ड एलिफेंट्स। तो वहाँ पे आपको वाइल्ड एलिफेंट्स भी मिलेंगे। द क्लाइंब टू द Bharamagiri Hills brings you into a panoramic views of the entire mystery landscape of the Krug। तो अगर आप ब्रह्मागिरी हिल्स को क्लाइंब करते हो तो वहाँ पे आपको अ व्यू ऑफ द वाइड एरिया ऑफ लैंड, वहाँ से आपको एक पूरा एरिया दिखाई देगा, किसका, लैंडस्केप का, ऑफ द कुर्ग का, ठीक है, अगर आप हिल्स पे चढ़ जाते हो तो। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिजेस लीड टू अ 64 acre आइसलैंड ऑफ द निसर्गादमा, ठीक है। तो ये क्या है, एक आइलैंड है। तो अगर आप रोप वाली ब्रिज आपने देखी होगी, तो जब आप वहाँ से जाते हो तो 64 एकड़ आइलैंड दिखेगा आपको, ठीक है। रनिंग इनटू अ बुद्धिस्ट मॉग फ्रॉम
इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। तो अब आप अगर आगे जाते हो तो आपको कुछ बुद्धिस्ट, मतलब कि वो लोग जो वहाँ के जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल में हैं, जो पंडित लोग होते हैं ना, तो जिनकी जो येलो कलर की ऊपर से दुपट्टा रोब्स वगैरह पहने रखते हैं और उनकी जो ड्रेस होती है वो रेड कलर की होती है, तो वो आपको मॉक्स वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, इंडियाज़ लार्ज डिपेंडेंट सेटलमेंट है वहाँ पे एट नियर बाय बालाकुपी से। ये सब बोनस, तो ये अगर आप वहाँ पे घूमने के लिए जाते हो तो ये चीज़ आपको बोनस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, द मॉक इन द रेड ऑर्च एंड द येलो रोप, उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे होते हैं, आर अमंग द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फ्रॉम द हार्ट। तो जो अगर वहाँ पे जाता है, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो ये मैं बहुत से सरप्राइजेस मुझे अलग अलग जगह पे मिलेंगे, मतलब बहुत सी इतनी सारी चीज़ें हैं कुर्ग में जो कि हमको देखने को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली हम विजिटर्स जो हैं अपने हार्ट और सोल देख सकते हैं कुर्ग के अंदर। कि कुर्ग जो है इतना ब्यूटीफुल है, वहाँ पे इतने एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे हमें इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज, बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह देखने को हमें मिलेंगे। वहाँ की रिवर्स वगैरह आप क्लाइंबिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और वहाँ पे लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं वो सब आपको सरप्राइजिंगली वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे कुर्ग कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, वहाँ पे इतनी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आपको चैप्टर के एंड में आपको कुछ फैक्ट फाइल दे रखी है कि अगर आपको वहाँ पे जाके आप किस चीज़ से, एयर से, रेल से, रोड से, कैसे आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हो। हाउ टू रीच मादाकेरी, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज़ द ओनली गेटवे टू कुर्ग। तो एक मादाकेरी है, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है जहाँ से आप कुर्ग के लिए जा सकते हैं। द मिस्टी हिल्स है वहाँ पे। ठीक है, मिस्टी का मतलब होता है जो मिस्ट से कवर रहती हैं। ठीक है, वैसे हिल्स हैं वहाँ पे, लैश फॉरेस्ट्स हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन है। विल कैच अ स्पॉइल ऑन यू, फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफ़ी स्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली क्रॉक एक्सपीरियंस। या तो आप वहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह बुक कर सकते हैं, कॉफ़ी स्टेट है, आप कॉफ़ी वगैरह भी वहाँ पे देख सकते हैं, और या फिर आप किसी के, अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह कोई भी रिलेटिव आपका वहाँ रहता है तो आप उसके घर में भी स्टे कर सकते हैं कि आप कुर्गी का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप एयर से जाते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, मैंगलोर है, दैट इज़ 35 किलोमीटर, एंड बैंगलोर है 260 kilometers. They are the flights to Mangalore from the Mumbai, Bangalore from the Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। तो इन सब से आपको फ़्लाइट्स मिल जाएगी अगर आपको बाई एयर जाना है तो। अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेल हैड्स, ठीक है, तो मैसूर, मैंगलोर और हसन, तो ये मेन स्टेशंस हैं वहाँ के जिससे आप ट्रेन से जा सकते हैं। रोड से अगर आपको जाना है तो 2 रूट है, कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर। ठीक है, बोथ आर ऑलमोस्ट एट सेम डिस्टेंस पर हैं, दैट इज़ अराउंड 250 to 260 किलोमीटर्स। रूट जो है मैसूर वाला सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और अदर रूट जो है दैट इज़ नीलामंगल, कुनिगल, चिन्ह या ना पटना। ठीक है, तो ये सब भी है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ मैसूर। ठीक है, जिससे आप जा सकते हैं। आई होप आप, अगर आपको कुर्ग में घूमना हो या एक्सपीरियंस करना हो तो आप इस स्टेशंस पे जाके आप जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी था, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुर्ग के बारे में बताया गया कि सबसे फेमस चीज़ें वहाँ पे क्या है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, वहाँ के रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे 2 कल्चर और हैं, दैट इज़ ग्रीक एंड अरबिक कल्चर वहाँ पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, वहाँ की ड्रेस जो है दैट इज़ लॉन्ग ब्लैक कोट एंड अ एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, वेस्ट बेल्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये कुछ मेन पॉइंट इसमें आपको याद रखने थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।